नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्यात्मक रचना साकेत में संकलित चित्रकूट में राजसभा की व्याख्या। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये अपनी राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि इनकी रचना साकेत के लिए मिली। साकेत एक महाकाव्यात्मक रचना है जो श्री राम के जीवन के ऊपर आधारित है। साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम है, तो इस साकेत महाकाव्यात्मक रचना का नामकरण स्थान के आधार पर हुआ है। इसमें श्री राम के अयोध्या से निष्कासित करना, 14 वर्ष का वनवास देना, कैकेयी का पश्चाताप करना, उर्मिला का विरह वर्णन, वो सब कुछ साकेत के अंदर अत्यधिक जीवंतता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हमारे जो पाठ्यक्रम है जिसमें हमें व्याख्या भाग पढ़नी है वो है चित्रकूट में राजसभा। चित्रकूट में राजसभा इनके द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है। इनका 8वां सर्ग है। इसके अंदर जो मैथिली शरण गुप्त ने रचना लिखी है साकेत, उसका जो 8वां सर्ग है उसमें संकलित है चित्रकूट में राजसभा। उसका व्याख्या भाग है। चित्रकूट में राजसभा उस समय आयोजित की जाती है जब माता कैकेयी को दिए वचनों के अनुसार राजा दशरथ श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं और श्री राम वनवास में आकर रहने लगते हैं। और भरत को जब पता चलता है कि श्री राम को वनवास दे दिया गया है, भरत सभी अयोध्या वासियों, अपनी तीनों माताओं को साथ लेकर चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। और वहीं पर चित्रकूट में भरत, सभी अयोध्यावासी, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, उन सब की एक सभा का आयोजन होता है। उसी सभा के बारे में इस व्याख्या भाग में हमें पढ़ना है। उस व्याख्या भाग में इनके बीच क्या क्या वार्तालाप होता है, क्या क्या घटनाएं घटित होती है, वो सब कुछ चित्रकूट में राजसभा के अंदर हम पढ़ेंगे। इस तरह से चित्रकूट में राजसभा साकेत में संकलित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की एक महाकाव्यात्मक रचना है जो श्री राम के जीवन के ऊपर आधारित है। इसकी व्याख्या भाग आज हम करेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित महाकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित चित्रकूट की राजसभा से ली गई है। इन पंक्तियों में दर्शाया गया है कि अयोध्या से अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं और आकांक्षाएं लेकर भरत अपनी माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरुजन और श्रेष्ठीजन के साथ चित्रकूट के अंदर पधारते हैं। और चित्रकूट के अंदर पधारने के पश्चात इनके बीच एक स्वर्णिम सभा का आयोजन होता है जिसमें भरत, श्री राम और कैकेयी के वचनों से इन पात्रों की मानवीय वृत्ति का उद्घाटन होता है। ये इसका प्रसंग है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के अंदर तदंतर बैठी सभा ओट्स के आगे, ओट्स का अर्थ है कुटिया, कुटिया के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान का अर्थ है नीला आकाश, दीप का अर्थ है दीपक और बहु का अर्थ है बहुत सारे। तदंतर का अर्थ होता है उसके पश्चात। तदंतर बैठी सभा ओट्स के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। सभी की उपस्थिति में राम और भरत का मिलन होने के पश्चात कुटिया के आगे, ओट्स के आगे का अर्थ है कुटिया के आगे, कुटिया के आगे नीले आकाश के नीचे सभा का आयोजन हुआ। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस अद्भुत सभा की सुंदरता की कल्पना करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि नीले आकाश के नीचे बैठी सभा के लोग मानो आकाश में तारों की भांति शोभायमान हो रहे हो। अर्थात नीले वितान के तले दीप बहु जागे, अर्थात नीले आकाश के नीचे बैठी सभा के लोग ऐसे जगमगा रहे थे जैसे बहुत सारे दीपक जगमगा रहे हो। यहाँ पर
नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कवि ने एक संभावना व्यक्त की है, एक कल्पना की है कि वो सारे लोग नीले आकाश के नीचे बैठे ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत सारे दीप जगमगा रहे हो। कल्पना की है, और जहाँ कल्पना की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है जो हमें आगे इसकी व्याख्या के विशेष में लिखना है। टकटकी लगाते नयन सूरों के थे वो। नयन का अर्थ है आंखें, सूरों का अर्थ है देवता। परिमाण उत्सुक उन भयातुर के थे वो। परिणाम उत्सुक का अर्थ है परिणाम जानने को उत्सुक। टकटकी लगाते नयन सूरों के थे वो, परिणाम उत्सुक उन भयातुर के थे वो। भयातुर का अर्थ है भय में व्याकुल हो जाना। इस सभा के परिणाम को जानने के लिए प्रत्येक सभासद और देवता लोग भय और विस्मय से फटे हुए नेत्रों से उत्सुक दिखाई दे रहे थे। उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल्ल का अर्थ है शोभायमान होना, शोभित होना। उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह रह कर। कवि कहता है कि इन सभा और सभासदों के पास ही करौंदी के कुंज शोभायमान हो रहे थे। करौंदी कुंज वायु रह रहकर और उनसे सुगंधित हवा रह रहकर बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। पुलक पूर्ण का अर्थ है आनंदित करना, और वह हवा बहकर सबको आनंदित कर रही थी, महकती हुई, मह मह कर महकती हुई। कवि कहता है कि उस सभा के पास ही करौंदी के कुंज शोभायमान हो रहे थे और उनसे सुगंधित वायु रह रहकर बह रही थी और वह सबको आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहता है कि उस समय चारों ओर चंद्रमा की 16 कलाएं बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात चंद्रलोक वहां पर हो। कहाँ चांदनी वैसी, वैसी चांदनी अन्यत्र दुर्लभ है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। प्रभु का अर्थ यहाँ पर श्री राम है। गिरा का अर्थ है वाणी, गंभीर का अर्थ है अत्यंत गंभीरता युक्त, और नीर निधि का अर्थ है समुद्र। कवि कहता है कि इस सुंदर और मनोहर वातावरण में भगवान श्री राम अपनी सागर जैसी गंभीर वाणी में बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, कि हे प्यारे और मेरे भद्र भरत भैया अब अपनी यहाँ आने की इच्छा मुझसे कहो। अभिषिक्त का अर्थ होता है इच्छा या मनोकामना, कि यहाँ आने की अपनी इच्छा और मनोकामना मुझसे कहो। सब जागृत हो गए, भंग हुआ जो सपना। प्रभु की इस सौम्यता भरी गंभीर वाणी को सुनकर सभी जागृत हो गए, अर्थात क्षण भर को ऐसा लगा जैसे सोते हुए अचानक स्वप्न भंग हो गया हो और वो जाग उठे हो, अर्थात सभी सचेष्ट और सावधान हो गए। इसके अंदर कवि ने ये इसकी व्याख्या हो गई। उसके पश्चात हमें विशेष लिखना है। विशेष में पहली पंक्ति क्या लिखनी है? इन काव्य पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है? इन काव्य पंक्तियों में कवि ने उस समय चित्रकूट में जो राजसभा आयोजित हो रही थी उसके वातावरण का वर्णन किया है। हमें लिखना है चित्रकूट में राजसभा का ऐश्वर्यशाली चित्रण गुप्त जी ने वातावरण की गंभीरता के साथ किया है। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, संपूर्ण पद्यांश के अंदर प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। तीसरी पंक्ति, इसकी भाषा के बारे में लिखनी है। शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों की बहुलता के कारण भाषा संस्कृत निष्ठ है। पांचवी के अंदर हमें लिखना है इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मह महकर और रह रहकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, इसके अंदर नीर निधि जैसी और भंग हुआ जो सपना में उपमा अलंकार है। उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। गंभीर नीर निधि के अंदर प्रभु की जुबान, प्रभु की वाणी की तुलना सागर से की गई है। भंग हुआ जो सपना, अचानक जैसे कोई सपना भंग हो गया हो, यहाँ पर भी तुलना की गई है तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये हमें लिखना है।
भाषा सरल और सहज है, भाषा में प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है, चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं हम। इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित महाकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत के 8वें सर्ग में संकलित चित्रकूट की राजसभा से ली गई है। चित्रकूट की राजसभा में जब राम सभी के सामने भरत से अपने आने का प्रयोजन पूछते हैं तो भरत बड़े ही शालीन शांत आचरण के साथ स्वयं को छोटा मानते हुए राम को प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं कि अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। ये इसका प्रसंग है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। अभिषिप्त का अर्थ होता है इच्छा। श्री राम के पूछने पर भरत कहते हैं कि हे आर्य, सभी में श्रेष्ठ श्री राम, मेरी अब क्या कोई इच्छा शेष रह गई है। इसके अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें इसके विशेष में अंत में क्या लिखना है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रश्न शैली है, शैली जो है वो प्रश्न है, यानी भरत श्री राम से प्रश्न कर रहे हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ श्री राम, क्या मेरी अब कोई इच्छा शेष रह गई है। अभिषिप्त का अर्थ क्या है, इच्छा। क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उससे जब तब भी। अकंटक का अर्थ है कांटों रहित, कांटों रहित, समस्या रहित। कि माता कैकेयी के सहयोग से कांटों से रहित और समस्या से रहित अयोध्या का राज्य मुझे मिल गया है, तो क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। अरण्य का अर्थ है जंगल, तरु तले का अर्थ है वृक्षों के नीचे। माता कैकेयी की छल से आपने वन वन भटकते हुए वृक्षों के नीचे बसेरा पाया। रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। इससे अधिक क्या मेरी और इच्छा हो सकती है जो शेष रह गई है। अर्थात माता कैकेयी के कहने से आपने वृक्षों के नीचे और वन में बसेरा पाया है, तो क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़फ तड़फ तप्त तात ने त्यागा। तनु का अर्थ होता है शरीर, तप्त का अर्थ होता है जलते हुए, तात का अर्थ होता है पिता। पिता ने आपके विरह में तड़फ तड़फ कर अपना शरीर त्याग दिया। रहा क्या अभिषिप्त और तथापि अभागा। क्या इस पर भी अभागे भरत के मन में कोई इच्छा शेष रह गई है। अभिषिप्त इच्छा, अभागा, अभागा भरत अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर ये शब्द कि आपके वियोग में मेरे पिता ने अपना शरीर तड़फ तड़प कर त्याग दिया। क्या अब भी मेरे अभागे भरत की कोई इच्छा शेष रह गई है। हाँ, इसी ऐयस के हेतु जन्म था मेरा। भरत कहता है कि मेरे कारण आपको वनवास में भटकना पड़ा, आपको वनवास दिया गया, वनों में वृक्षों के नीचे आपको रहना पड़ा और पिता ने तड़फ तड़फ कर अपने प्राण त्याग दिए। इसी ऐयस की कामना हेतु मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथों हनन था मेरा। हनन का अर्थ होता है उपेक्षा, अपमान। निज जननी, निज जननी का अर्थ होता है स्वयं की माता। निज का अर्थ स्वयं और जननी का अर्थ माता। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन का अर्थ है उपेक्षा, अपमान। यही नहीं, अपनी ही माँ की कुमंत्रणा के कारण यह सब घटित हुआ। इसी ऐयश के हेतु जन्म था कि इसी ऐयश की प्राप्ति के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा और इन्हीं के हाथों मुझे यह धिक्कारपूर्ण भावना सहनी पड़ रही है। अर्थात मेरे स्वयं की माता के कारण मेरा इतनी उपेक्षा और तिरस्कार हुआ है कि मेरे कारण आपको वनवास दिया गया और मेरे पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका। अभिषिप्त का अर्थ है इच्छा या मनोकामना। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि हे आर्य श्रेष्ठ श्री राम, अब मेरी भला क्या इच्छा शेष रह गई है और मैं क्या रह गया हूं। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मेरी माता की कुमंत्रणा के कारण मेरा पूरा संसार नष्ट हो गया, मेरा पूरा घर भ्रष्ट हो गया। तो अब भला मेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो जीवित रह गई है। अर्थात भरत सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि अब हमारा घर
घर ही नष्ट हो गया तो संसार में शेष क्या रह गया, अर्थात कुछ भी नहीं रह गया। भरत के कहने का तात्पर्य है कि मेरे कारण मेरी माता ने आपको वनवास दिलाया, मेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरी माँ ने मुझे राज सिंहासन दिलवा दिया, तो अब भला मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। मेरी माता की कुमंत्रणा के कारण मेरा पूरा घर संसार नष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, तो अब भला मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। ये सब व्याख्या करने के पश्चात हमें विशेष लिखना है। विशेष में हमें क्या लिखना है, नंबर 1 पर हमें लिखना है, नंबर 1, भरत का निर्मल कलुषता रहित सरल स्वभाव में स्वयं को उलाहना देना हमें सोचने पर बाध्य करता है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है, भरत के वचनों में राम के प्रति श्रद्धा भाव और माता कैकेयी के प्रति व्यंग्य की भावना निहित है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम युक्त है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। प्रवाह पूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में बोधगम्यता का गुण विद्यमान है, भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या के अंदर जो प्रसंग है वो हमने जस्ट इससे पहले वाला जो कैकेयी और भरत और राम का वार्तालाप होता है उसमें जो हमने प्रसंग लिखा है वही सेम प्रसंग हमें इसके अंदर लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। भरत श्री राम से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, इतने अपराधों का भोगी होने के बाद आज मैंने स्वयं ही अपने आप से मुंह फेर लिया है। अब आप ही बता दो कि मेरी भला क्या इच्छा शेष रह गई है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, विशेष में लिखना है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। रोते हुए भरत हैं अपने भाई से कहते हैं कि इतनी सब अपराधों का भोगी होने के कारण मैंने स्वयं अपने आप से मुंह फेर लिया है, तो अब मैं स्वयं को अपमानित और उपेक्षित महसूस करने लगा हूँ। इसलिए आप बता दो कि अब भला मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। इतना आत्मनिवेदन पूर्ण पश्चाताप देखने और सुनने के पश्चात श्री राम अपने भाई की भावनाओं में बह जाते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने अपने भाई को पकड़ लिया और खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल रोते हुए, और रोते हुए आंखों से अश्रुओं की वर्षा करते हुए भरत को प्यार सहित सींचने लगे, सांत्वना देने लगे, ढाढ़स बंधाने लगे। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। थाह का अर्थ होता है गहराई, आशय का अर्थ होता है अर्थ। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जननी माता कैकेयी, भरत की जननी कौन थी, माता कैकेयी। कि हे भरत, उस महान गहरे हृदय की गहराई किसको मिलेगी जिसे जन्म देकर स्वयं उसकी माता कैकेयी भी उसे समझ नहीं पाई। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह सब सुनने और देखने के बाद कैकेयी बोली कि हे राम, अगर यह सत्य है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ये जो पंक्ति है ये माता कैकेयी बोलती है श्री राम को कि हे राम, अगर यह सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं जान पाई तो अब तुम देर न करो और शीघ्र ही अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इस प्रकार शांत सभा कैकेयी के इस आत्मीय अटल स्वर को सुनकर हक्की बक्की रह गई और अचानक चौंक पड़ी कि रानी कैकेयी ऐसा कैसे कह सकती, अर्थात कैकेयी के कारण ही राम को वनवास हुआ और दशरथ की अकाल मृत्यु हो गई, तो रानी कैकेयी ऐसा कैसे कह सकती है। सबने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी के ऐसा बोलते ही सभी रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषारावृता विधुलेखा। विधुलेखा का अर्थ है चंद्रमा की रेखा। तुषारावृता है हिम से आच्छन्न, अर्थात कोहरे से लिपटी हुई। वैधव्य का अर्थ है विधवा। कि सभी ने अचानक कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। तो कैकेयी ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो चांदनी अचानक कोहरे से ढक गई हो। जब सभी सभा वालों ने कैकेयी की ओर देखा तो कैकेयी एकदम से मलिन और कलुषित दिखाई दे रही थी, जैसे कि मानो चांद की चांदनी अचानक कोहरे से ढक दी गई हो।
यहाँ पर इसके अंदर क्या है, जब भरत कहते हैं कि भरत श्री राम को कि हे भैया, आज मैंने खुद अपने आप से मुंह फेर लिया, तो अब मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। तो प्रभु श्री राम भाई की बातों से द्रवित हो जाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं और भरत को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे महान व्यक्तित्व की गहराई भला किसको पता चलेगी कि जिसकी स्वयं की माता उसे पैदा करके भी जान नहीं पाई। यह सुनकर माता कैकेयी कहती है कि हे श्री राम, अगर यह सत्य है कि मैं माता होकर भी भरत को नहीं जान पाई तो तुम घर लौट चलो। जब कैकेयी ऐसा बोलती है तो पूरी की पूरी सभा स्तब्ध हो जाती है और कैकेयी की ओर देखती है तो कैकेयी उनको ऐसे लगती है जैसे कि चांद की चांदनी घने कोहरे से ढक दी गई हो। ये इसकी व्याख्या है। इसके बाद हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर पहली पंक्ति आएगी, संपूर्ण पद में भरत का भोलापन, राम की पवित्रता, सहृदय भावना और कैकेयी का पश्चाताप प्रकट हुआ है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तीसरी पंक्ति संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों ने भाषा शैली को सरल व भावों के अनुरूप प्रभावी बना दिया है। चौथी पंक्ति में हमें लिखना है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रवाहमयता और बोधगम्यता का गुण विद्यमान है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। अब हम अपनी अगले की वीडियो में इससे आगे का भाग करेंगे। धन्यवाद।